कोडिंग पे लग गया क्या? हाँ। तो उस दिन हमने जो है रीमार्केटिंग के बारे में किया था निशा, और रीमार्केटिंग हाँ के जी, 4 कोड स्टेप दिए थे। पहला था कि हाँ कोड जी, जनरेट करने का। नहीं 2 ही किए थे सर। मैंने कहा ना 4, हमने मतलब 4 स्टेप के बारे में बात की थी, तो करे 2 थे। हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। तो हमारे 4 स्टेप थे। पहला था रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करना था। दूसरा वेबसाइट पे लगाना था। दूसरा था हमारा वेबसाइट पे लगाना। थर्ड है हमारा जो रीमार्केटिंग की ऑडियंस लिस्ट बनाना। और चौथा है हमारा रीमार्केटिंग का कैंपेन बनाना। ठीक है? आई बात समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी। तो इसमें जो है हमने पहले था रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करना। तो कोड कैसे जनरेट किया था मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम गए थे टूल्स के अंदर, और टूल्स में जाने के बाद हम गए थे डाटा मैनेजर में, जबकि पहले ही शेड लाइब्रेरी में होता था, इसीलिए हम उस दिन काफ़ी देर हो गई थी हमें। हम डाटा मैनेजर के अंदर गए, और डाटा मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर गूगल टैग आने लग जाता है। गूगल टैग में हम गए, मैनेज किया, मैनेज करने के बाद इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली कर दिया हमने, और यहाँ से कॉपी किया। ठीक है? सो दिस इज हाउ कि हम अपना जो है कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि इसे हमें हेड सेक्शन में हर वेबसाइट पे लगाना था। वो मैंने पिछली बार आपको लगा के दिखा दिया था, आप वो वीडियो देख लेना। उस तरह से आपको हमने कॉपी जा करके हमने क्या किया था, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? हम पहले जाएंगे वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे थीम फाइल अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर लास्ट में होगा थीम फाइल एडिटर। तो थीम फाइल एडिटर को हम ओपन करेंगे। उसके अंदर राइट हैंड साइड में आपको header.php की फाइल मिलेगी, और header.php के बाद जो है फर्दर हमारा जो है उसमें जो हेड सेक्शन जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है आपको ये कोड लगाना है। ये हमारे स्टेप रहेंगे सेकंड में। ठीक है? आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप क्या है कि हमारी जो रीमार्केटिंग की जो लिस्ट है उसको हम
बनाना चाहते हैं ताकि हम रीमार्केटिंग ऑडियंस कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इधर कनेक्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर, और सॉरी शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे हम, और हम जाएंगे ऑडियंस मैनेजर में। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर हम एक नई ऑडियंस बनाएंगे। हमने वेबसाइट विजिटर लिख दिया यहाँ पर, और ऑडियंस का हमने नाम रख दिया जिससे हम याद रख सकें कि कौन सी ऑडियंस बनाई है। फॉर एग्जांपल आज 25 मार्च 26 के नाम से बना देता हूँ मैं, या जो भी आप डेट डालना चाहे जिससे आपको याद रहे आप कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। उसने पूछा कि कस्टमर टाइप कैसे रहेंगे। कस्टमर टाइप में आप इसे खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कस्टमर्स, परचेज, ऑल कस्टमर्स चूज कर लो जो भी हैं, या ऑल विजिटर्स, जो भी है अपने करना है। पेड, सब्सक्राइबर, डायमंड, हाई वैल्यू, परचेज, ऑल कस्टमर्स कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद कि भाई कहाँ पर कौन से पेजेस पे लगाना, तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे रिफाइन एक्शन में जा करके उस वेबसाइट का नाम लगा दें, लिख दें कि उस वेबसाइट के हर पेज पे, जैसे मान लो मैं अपने लिख रहा हूँ nitindigital.com, ऐसे कर दिया। यहाँ पर प्रीफिल ऑप्शन है कि भाई अभी आपने कोड लगाया तो उसके बाद ही तो बननी शुरू होगी ना, तो अभी हमारी बीच में से तो बना नहीं रहे हम, तो शुरू से बना रहे, तो एम्पटी से आज से बनना स्टार्ट होगा जो कोड लगा दिया आपने। अदरवाइज बीच में भी आप 10 दिन की, 5 दिन की जैसे चाहो बना सकते हो, जब कोड लगने के बाद तो फिर कितने दिनों की भी बनाओ। तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप, ताकि किसी इसको याद रख सको, कोई और 4-5 आपने बनाई हुई है कहीं आप डिफरेंट ना हो, तो थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाने के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। और इसको हमने क्या कर दिया, क्रिएट सेगमेंट। तो हमने ये ऑडियंस की लिस्ट बना ली। अभी क्या होगा, ऑडियंस की लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करता है कि रिमार्केटिंग का जो कोड होता है वो जाकर के कुकीज में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी जगह हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो वहां उस सिस्टम पे जाके कुकीज में जाके सेव हो जाएगा। अब कोड ये तो नहीं बताएगा कि निशा ने साइट खोली है, नितिन ने खोली है, या किसी XYZ ने खोली है, लेकिन वो इस सिस्टम को पहचानता है जहां पर ओपन हुई है। अगर आपने लैपटॉप पे खोली है तो लैपटॉप पे भी पहचानेगा, लैपटॉप की एक आईडी जनरेट कर देगा इंस्ट्रूमेंट की। मोबाइल पे खोलिए तो मोबाइल की भी एक आईडी जनरेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, ठीक है सर। और इसके बाद जो है रीमार्केटिंग की लिस्ट बन जाएगी, हमने बना दी है। अब हम रीमार्केटिंग का कैंपेन बनाएंगे। तो रीमार्केटिंग का कैंपेन कैसे बनेगा, तो रीमार्केटिंग के कैंपेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वैसे ही करेंगे जैसे एक कैंपेन बनाते हैं जनरली, और वहां पर जैसे हम हमने ऑडियंस चूज की थी, इस बार हम रीमार्केटिंग की ऑडियंस चूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसमें हमें क्या रखना है, जैसे अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। कौन कॉल्स लगाना है तो लगा दीजिए।
सर जितनी बार कैंपेन बनाएंगे उतनी बार नाम अलग रखना है? नहीं, अपना जो अपना जब आप फाइनल कैंपेन बनाओ उसका रख लो। वो सेव नाम से अगर आपने सेव कर रखा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो ये तो सब आप कर ही लोगे। ये सब चीजें आपको करा रखी हैं कई बार। अभी हम सिर्फ ऑडियंस में जाएंगे, और ऑडियंस में जाने के बाद हम ऐसे आएंगे, यहाँ पर हमारा ब्राउज का ऑप्शन है। तो हम डिटेल डेमोग्राफी भी कर चुके हैं निशा, एफिनिटी ऑडियंस भी कर सकते हैं, इन मार्केट भी कर चुके हैं, है ना। हाँ जी। अब हमें करना है ये हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, इसका मतलब रीमार्केटिंग, कि वो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ जो है उन्होंने इंटरेक्शन किया हुआ है, तो उन लोगों को टारगेट करें, कहने का मतलब रीमार्केटिंग। तो इन्होंने कहा कौन सी वाली रीमार्केटिंग, कस्टम वाली जिसमें सारे हैं, या वेबसाइट विजिटर, हमने कहा वेबसाइट विजिटर वाले। तो वेबसाइट विजिटर में बहुत सारी, क्योंकि मैं सिखाता रहे तो बहुत सारी लिस्ट बनी हुई। हमने रखा था मार्च 26 नाम, याद है ना। तो मार्च 26 हाँ के जी। नाम से जो हमने बनाई हुई है वो देखो कहाँ है। मार्च 26 जुलाई, ये रीमार्केटिंग, ये हमने ऐसे हाँ जी। हाँ जी। आज शायद वो भी आ गई है, क्या नाम है, मंजू। मंजू। हाँ जी मंजू, कैसे हैं, बहुत दिन हो गए, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर बस वही पेशेंट्स का वो हो गया था शाम के टाइम पे ना, और मैं डेली टाइम देखती हूँ, पता ही नहीं चलता किस टाइम पे टाइम निकल जाता। आज देखा है मैंने, आज फ्री हुई हूँ सर। ऐसा ही होता है मंजू, हम्म। सीख तो सर आप कभी भी मेरे लोगी, को, हाँ जी। सीख तो कभी भी लोगी, पैसे तो हाँ जब ही आएंगे ना। ऐसा थोड़ा ना, नुकसान थोड़ी ना करोगी है। जी सर, नहीं वो मैंने ना थर्सडे तक की आपकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो तो मैंने कर लिया। कोई नहीं, मैं तो आगे भेज दूंगा जो भी कुछ रह गया तो। आगे क्या आप इस बार रिकॉर्डिंग भेज देना, वो मैंने वो तो बना लिया था पेज वगैरह तो। फ्राइडे को तो फिर क्लास हुई नहीं थी, फिर मंडे को ही हुई है बस क्लास, तो फिर उसके बाद अच्छा अभी नहीं हुई ट्यूसडे कल वेडनेसडे भी को? नहीं हुई ना, कल भी नहीं, आज ही हुई है, फिर उसके बाद 2 ही क्लासें हुई हैं। मंजू से इससे ले लेना, क्या नाम है, निशा से ले लेना, ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो ग्रुप में शेयर कर दूँ? हाँ आप ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज। तो इसमें जो है हमारा मार्च 26 हमने अब आज हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं, रीमार्केटिंग कैसे चलाते हैं गूगल ऐड में, तो हमने जी देखना है। सर। तो हम इसके हमारे 4 स्टेप होते हैं, कि पहले हम रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करते हैं, उसे वेबसाइट में लगाते हैं, रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाते हैं, और रीमार्केटिंग कैंपेन यूज करते हैं। ठीक है। तो हम ये सारे काम हम कर चुके हैं। तो लास्ट स्टेप में हमने रीमार्केटिंग की लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, कि भाई हमें इन लोगों को दिखाना है जो उस डेट के बाद हमारी वेबसाइट पे कोड लगने के बाद आए हैं। तो कोड जमा हो जाता है, तो इस तरह से। और इसको फिर हमें लास्ट में किस पे करना है, टारगेटिंग पे करना है, ऑब्जर्वेशन पे मत रखना, टारगेटिंग पे करना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपने यहाँ से, ठीक है। जी। हाँ, तो इस तरीके से जो है फिर इसको हम टारगेट कर पाते हैं, इतना है बस। बाकी चीजें तो वैसे ही रहेंगी निशा, जैसे पहले थी। हमें लिस्ट बनानी है, और ये है। अब ये चारों स्टेप आज मैंने करा दिए हैं दोबारा से, एक बार 2 तो पहले ठीक है करा दिए सर। थे, 2 आज पहले दोबारा कराएं, कि लिस्ट बनाई है और रीमार्केटिंग का कैंपेन चूज किया है, उसमें से किसी को कैंपिंग। सिलेक्ट कर लेना है बस। ठीक है। और कोई चीज पूछनी है तो आपको। हम्म, सब प्रैक्टिस के बाद पूछूं? तो ठीक है मंजू, अभी तुम्हारा टाइम हो गया, फिर आज नया टॉपिक तुम करेंगे नहीं। हाँ सर, कोई नहीं, मैं पिछली क्लासेस ले मैं लूंगी पहले से। इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आज की भी और वैसे भी, ठीक है बेटा। हाँ जी। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू।